श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णानुसर्वक विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्र शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते
कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी देव समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपका श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले आराकोल छपरा से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संजय जी महाराज द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले ब्रह्मचारी जी लोग आपका कथा श्रवण करा रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज को भी इस संसार में आए लगभग 6000 वर्ष हो रहा। पांडव लोग को भी संसार में आए लगभग 6000 वर्ष होता है। आज से 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आकर के मानवों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए जब से जन्म लिए और अंतिम अपनी लीला को स्मरण करते समय, समेटते समय भी एकमात्र मानवों के कल्याण की बात की। न था परमात्मा के संसार से क्या लेना देना, ईश्वर को किसी से क्या लेना देना। वेदांत दर्शन की बात किया जाए, ईश्वर तो दुनिया की दुनियादारी से परे होता है, इसलिए तो उनको अखंड कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है। परंतु भक्तों को उद्धार करने के लिए, प्राणियों को मंगल करने के लिए, अखंड होने के बाद भी, दुनिया से परे होने के बाद भी, दुनियादारी से परे होने के बाद भी दुनियादारी और दुनिया में उनको आना पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अपने आने का कारण बताया कि परित्राणाय साधन। संत महापुरुषों के सत्कर्म, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा की रक्षा के लिए ही मैं संसार में आता हूं। परित्राण आए का मतलब रक्षा। अरे संत तो पवित्र होते ही हैं, उनको क्या पवित्र करना है? इसका मतलब उनकी संस्कृति, उनकी संस्कार, उनकी सभ्यता, उनकी मर्यादा, उनकी मानवता, उनके व्यक्तित्व को संरक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए ही परमात्मा के संसार में लाया। परित्राण आया और विनाश आया।
दुष्टों को विनाश करने के लिए। दुष्ट किसे कहा जाता है? जो वैध समाज प्राणियों की एक मानक बताया गया है जीवन जीने के लिए, उससे हट करके जो जीवन जीता है वही दुष्ट है। आज ये सरकार का नियम है, सरकार अपने से बहाली करती है, शिक्षक की बहाली, अलग अलग कर्मचारियों की बहाली करती है। अब कोई व्यक्ति उसमें कहीं हेरा फेरी कर देता है तो अपने लिए सरकार घोषणा करके बहाली करती है। अब कोई व्यक्ति इसमें हेरा फेरी करके अपने से 2 वर्ष कहीं बहाली में सम्मिलित हो जाता है तो वही सरकार उसको दंड देती है। क्यों ऐसा होता है? अरे भाई उसको तो जीविका मिल गई, सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, जीविका तो मिल गया, लेकिन जीविका मिलने का तरीका जो था उसका ठीक नहीं था। जीविका को प्राप्त करने का तरीका जो था उसका ठीक नहीं था। इसलिए सरकार जो है दंड का प्रावधान करती है, न्यायालय जो है दंड का प्रावधान करता है। यहाँ पर जब ये नियम लागू हो सकता है, कभी कभी लोग पूछते रहते हैं कि महात्मा जी, जब भगवान तो भगवान होते हैं, एक को मारना एक को बचाना क्या मतलब होता है? भगवान तो भगवान होते हैं, एक केवल वही लागू होगा, यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ भी तो लागू होना चाहिए। एक सरकार किसी को जीविकोपार्जन, रोजी रोटी की व्यवस्था करती है, नौकरी की व्यवस्था करती है, रोजगार की व्यवस्था करती है, बेरोजगारी को दूर करती है। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर बेरोजगारी के लिए किसी थोड़ी सी बैक साउंड से अपने आप में बैक साइड से आ गया, 19-20 करके आ गया, 5-25 करके आ गया, समझते 5-25 मैंने हेरा फेरी करके कहीं आ गया तो सरकार दंड का प्रावधान करती है। वही काम तो वहां भी है। यहाँ आप कानून मान लिए, लाभ मान लिए, नियम मान लिए, और वहां कहते हैं कि भगवान द्वारा ठीक नहीं हुआ। कुछ दिन पहले कुछ महानुभावों द्वारा कुछ अपने शब्दों को अभिव्यक्त किया गया था। नहीं, अपने विचारों पर कम से कम विचार करें। और मैं बहुत नहीं कहूँ कि मेरा भी सही नहीं है, लेकिन मैं उन महानुभावों से, महापुरुषों से मैं जरूर अपने आप को याद दिलाऊंगा कि अगर आप सही में न्याय मानते हैं, सरकार मानते हैं, शासन मानते हैं, तो आप कम से कम इस पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया और दुकान पर जाकर के 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया दे करके सामान ले लिया, अच्छी बात है। दुकानदार अच्छा प्रसन्न है तो एक टॉफी उसको पुरस्कार में देता है। दूसरा व्यक्ति गया, खड़ा है और उसको दुकान उसको सामान लेकर के चल देता है। वो क्या करता है? स्तुति करता है, उसकी जैसा सेवा और उसकी सेवा करता है। और कोई कहे भाई एक व्यक्ति को तुमने सामान दिया और वो व्यक्ति स्वयं सामान तुम्हारा ले लिया, कौन बिगाड़ दिया? यहाँ पर ये नियम लागू हो सकता है, वहां नियम लागू नहीं होगा। तो कुछ महापुरुषों द्वारा अपना काम करिए ना भाई। आपका जो कार्य अपने कामों को कीजिए। काहे कि दूसरे के कामों को अब धर्म पर व्याख्या करना शुरू कर देता है लोग, संत पर व्याख्या शुरू कर देता है लोग, शास्त्र पर व्याख्या। अरे सबका अलग अलग काम है जी भाई जी, ऐसा नहीं कीजिए। आपका जो कार्य है समाज की सेवा कीजिए, और समाज की सेवा ही धर्म है। अब धर्म पर व्याख्या करने लगते हैं, शास्त्र पर व्याख्या करके अपनी भावनाओं को आप उदास कर रहे हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ? और बाकी कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी उदास भरी अपने व्यवहारों को करना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। भगवान दुष्टों को संहार करते हैं, संत महात्माओं की साधना को, कर्म को पुष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अरे अस्मिता का, अविवेक का, असहिष्णुता का, सौहार्द का, समानता का कहीं समान होगा तो स्वाभाविक है कि सहिष्णुता आ ही जाएगी, समानता आ ही जाएगी। तो जब दुष्टों का संहार हो जाता है तो धर्म की स्थापना हो ही जाती है। भगवान इसी चीज को जना देते हैं। इसके लिए भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान ने बताया, हे दुनिया में रहने वाले लोग, हमें इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु प्राणियों के उपकार करने के लिए, महापुरुषों को किरदार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, वेद और वैदिक परंपरा को जनाने के लिए इस संसार में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए 6000 वर्ष हुआ। 125 वर्ष की आयु को बिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण
अपने गोलोक धाम में जाने की तैयारी करते हैं। देखिए, चाहे हम हों, आप हों, ईश्वर हों, देवता हों, सबको अपने अपने काल के अनुसार जाना पड़ता है, अपने पद को छोड़ना पड़ता है। सरकार की ऐसी कुछ शासकीय नौकरी है जिसमें 15 वर्ष का सर्विस होता है, कहीं 10 वर्ष का होता है, कहीं 30 वर्ष का होता है और कहीं 50-60 वर्ष का होता है। सभी लोग अपने अपने काल के अनुसार इस संसार में रहते हैं। देवताओं का अलग समय है, मनुष्य की अलग आयु है, ईश्वर की अलग आयु है। तो अपने अपने आयु और काल के अनुसार इस संसार में आते हैं और अपने कर्मों को करके पुनः चले जाते हैं। स्वयं भगवान हम और आपको उपदेश देना चाहे कि जब जिस शरीर द्वारा हमने घर बनाया, दलान बनाया, दुकान बनाया, मकान बनाया, परिवार समाज की व्यवस्था किया, तो यह शरीर ही जब नाश होने वाला है, शरीर ही का जब समापन होने वाला है, तो क्या शरीर द्वारा किया गया संग्रह और संबंध इसमें कहीं न कहीं अभाव नहीं होगा? निश्चित होगा। जिस शरीर द्वारा हमने मकान, दलान, दुकान बनाया, ये शरीर भी एक न एक दिन जाना है, नष्ट होना है, क्षीय होना है। तो क्या इस शरीर द्वारा किया गया साधन हो, संसाधन हो, व्यवस्था हो, वो भी कहीं न कहीं कमी बेसी होगा। ऐसा जानकर धीर पुरुष और वीर पुरुष जो होता है, जब तक पुरुषार्थ चलता है तब तक सत्कर्मों को करते रहता है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी करते थे। कभी कभी उनके परिवार में उलाहना भरी संवाद आते थे, संदेश आते थे। भगवान अपने परिवार के लोगों को समझाना भी चाहा। देखिए, भरसक तो चाहिए गृहस्थ आश्रम में, हर परिवार में किसी प्रकार का भटकाव हो रहा हो, अंतिम पल और अंतिम क्षण तक समझाने का और अच्छे मार्ग में लगाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु हमारे प्रयास करने के बाद में अगर प्रशस्त मार्गों के अधिकारी नहीं हो पाता है परिवार, समाज, राष्ट्र, तो दैव इच्छा मान करके अपने गुरु से अलग हो जाना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रयास करके उसका निस्तरण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। भगवान ने ही प्रयास किया। परिवार के लोगों का कुछ खान पान, उठन बैठन, रहन सहन, बोलचाल, संगत कुछ भटक गया था। भगवान ने अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए सुधर्मा नाम की सभा में, जैसे हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है, सुधर्मा नाम की सभा में कहा, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधु बांधव, हे प्रिय पुत्रों, जीवन में 5 साधन आ जाए और 5 साधनों का उपयोग विवेक से न किया जाए तो जीवन में प्राप्त 5 साधन द्वारा अनर्थ होता है। ये कथा कल ही मैंने बताया था। वो 5 साधन कौन कौन है? धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप का होना, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति का होना। अगर इसमें एक भी साधन आ जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से न किया जाए तो वह चाहे धन हो, बल हो, पद हो, रूप, वैभव हो, ऐश्वर्य, कीर्ति हो, इसके द्वारा अनर्थ हम करते हैं, अनर्थ कराते हैं। भगवान ने कहा द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। संपूर्ण द्वारिका जो है स्वर्णमयी पुरी है। द्वार से लेके, दलान से लेकर के, दीवार से लेके, चौकट से लेके, केवाड़ी से लेकर, छत से लेकर के सब सोना से ही मढ़ा गया है। क्या किसी के पास धन होगा जी? हम लोग थोड़ी सी कुछ कर धर के 2-4 रुपया कमा लेते हैं तो सोना चांदी रखते हैं, 2-4 वर्ष तो थोड़ा सा गौरवान्वित होते हैं। पूरी द्वारिका स्वर्णमयी पूरी थी, स्वर्ण से मढ़ी हुई थी। भगवान का धन की कमी है नहीं। कभी कभी तो लक्ष्मी जी भी वैकुंठ से जब द्वारिकापुरी में आती है तो द्वारिकापुरी के वैभव को, धन को दे करके वो भी आश्चर्य हो जाती है
कि आज बैकुंठ ही साक्षात द्वारिकापुरी में आ गया है। धन की कमी नहीं भगवान का। जहां तक बल की बात है, भगवान का बल तो इतना है कि पूरे देवता लोग भी मात खा जाते हैं, दैत्य भी मात खा जाते हैं। साधारण रूप में समझा जाए, घर में परिवार में 10 लोग समान कहीं हो जाते हैं तो गांव के लोग हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। आज इस द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान वंश परंपरा में इतना परिवार बड़ा था, इतना परिवार बड़ा था, गर्ग संहिता के अनुसार कि 56 करोड़ ब्राह्मण देवता लोग यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए थे। 56 करोड़, समझ लिया जाए, इतने तो ब्राह्मण लोग थे। अब समझा जाए, एक आचार्य पर 10 बालकों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया था। आज शायद सरकार द्वारा 20 या 30 जो भी व्यवस्था हो, गवर्नमेंट का ऐसा जो नियम हो, लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूं। एक आचार्य पर 10 बालकों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया था। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिए, उतने तो बालक बैचलर थे, और उतने ही बालक नन बैचलर, अन बैचलर, जो बैचलर में प्रवेश करने वाला, और उतने ही बालक बैचलर पार कर गए होंगे। ऐसा चलता है ना सिस्टम पढ़ाई में। अब 3 ही शिफ्ट को जोड़ दीजिए, बैचलर, नन बैचलर और बैचलर पार, कितना हो गया। और परिवार की बात छोड़ दीजिए, कितना बड़ा परिवार था जी। भगवान ने कहा, हे प्रिय बंधु बांधव, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, बल की कमी है नहीं। जहां तक पद की बात है तो पद तो इतना बड़ा है कि ब्रह्मा को चाहे तो नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। अरे बड़ा आदमी चाहेगा तो कहीं देता है। आज भी कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है। अगर पद वाला, अधिकार वाला आदमी होता है तो जो चाहता है जो हाँ बैठा ही देता है। इतना बड़ा अधिकार, पद की कमी नहीं। ब्रह्मा जी भी आते हैं तो अपने मुकुट को खोल कर आते हैं, डरते रहते कोई गलती तो नहीं हो गया हो, कहीं फरियाद तो नहीं सुनना पड़े। इतना बड़ा पद है। धन की कमी है नहीं, बल की कमी है नहीं, पद की कमी है नहीं। जहां तक वैभव की बात है, वैभव तो इतना अपूर्व है, इतना अपूर्व है कि त्रैलोक मात खाती है, देवराज इंद्र भी मात खाते हैं। जहां तक रूप की बात है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, ऐसे और भी सब परिवार सुंदर है। ब्रज के कवियों ने तो एक अपूर्व बात कहा है। एक ब्रज के कवि ने कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है, खासियत इस बात की है, तुम हो लाला, तुम हो लाला। अगर लाला के जगह पर कहीं लाली होते तो तुमको देखने के लिए करोड़ों लोगों की गर्दन रोज कट जाता। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। कभी आपने फोटो देखा होगा, कभी देखे होंगे, कितना सुंदर लगते हैं, अपूर्व सुंदर लगते हैं। उनके पुत्र सांब जी भी अपूर्व सुंदर, रूप की कमी नहीं। इसमें से एक साधन अगर किसी के पास हो जाए तो व्यक्ति को भटकने की संभावना हो सकती है। आज इस घर परिवार में तो पांचों के पांचों चीज है, धन भी हो, बल भी हो, पद भी हो, रूप भी हो, वैभव ऐश्वर्य भी हो। वो व्यक्ति कहीं अनर्थ किए नहीं रहेगा, ये तो दैवी शाही है। भगवान का बेटा, द्वारिकापुरी में सभी कुछ है, सभी साधन है। अगर इसका विवेक से उपयोग आप लोग नहीं करोगे तो या धन या पद या बल या वैभव ऐश्वर्य या रूप अनर्थ करा देगा। भगवान उपदेश दे ही रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुस्नेही लाडले पुत्र जिनका नाम है सांब, जो भगवान श्री कृष्ण और जामवती के मर्यादा से प्रकट हुए थे, जन्म लिए सांब जी। सांब जी खड़े हो गए कि पिताजी एक किसको उपदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घर में आपका बेटा हो, नाती हो, उसको लाड़ प्यार स्नेह तो दीजिए। नीतिकारों ने तो कहा है
कि 5 वर्षों तक बच्चों को लाड़ प्यार स्नेह देना चाहिए। छोटा बालक को लाड़ प्यार स्नेह देकर के उसको पलित पोषित कीजिए। 5 वर्षों से जैसे ही 10 वर्षों को थोड़ी सी उसको अनुशासन, शासन और शिक्षा, संस्कार और मर्यादाओं की आप संदेश दीजिए। 10 वर्षों से जे भी 15 वर्षों की अवस्था में हो जाए तो उसको धीरे धीरे शिक्षा में विशेष अपने आप में प्रवेश कराइए। और 15 वर्षों से 25 वर्षों की अवस्था में तो उसको शिक्षा में पुष्ट कीजिए। अब 25 वर्षों के बाद जब हो जाए तो अपने मित्र जैसा व्यवहार कीजिए। आपका ही बेटा क्यों नहीं हो, न तो जवाब सवाल होने लगे। और लोग करते क्या है, शुरू में तो लाड़ प्यार स्नेह दिया, आज जब उम्र में हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त करता है, अनुशासन नहीं मानता है, कहते कि हमारा बेटा तो अनुशासन में नहीं है। अरे जब अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिए तब तो आपने दिया नहीं, उसमें तो छोड़ दिया। और जब अब अनुशासन की शिक्षा देकर क्या करेंगे, नीतिकारों ने भी कहा। भगवान श्री कृष्ण श्री श्याम जी ने कहा, पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान का बेटा मैं कहना यही चाहता हूँ, कभी कभी घर में उलाहना आ जा रही है, परिवार में उलाहना आ जा रही है, द्वारिका पर उलाहना आ जा रही है, तुम लोग संत महात्माओं को भी पूछे उनके साथ हंसी मजाक कर देते हो, धर्म के प्रति थोड़ी सी उदासी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखो, मैं स्वयं ब्रह्म होकर के, ईश्वर होकर के, समर्थवान होने के बाद भी अगर तुम्हारे द्वारा कोई चूक होती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ बालक ने यकीन किया, कुछ नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो कहा पिताजी इसी तरह बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं। देखिए घर में जब थोड़ी सी उम्र हो जाती है अभिभावकों की, कितना भी अच्छा बात कहिए ना, तो जो युवावस्था वाले हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, ये जान लेगा, नहीं लगता है। अब बहुत कुछ अनुशासन की बात करेंगे, समझाएंगे, चाहे भले ही डॉक्टर द्वारा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, लेकिन यही कि पिताजी का दिमाग हल्का हो गया है। अब हल्का नंदा समझते हैं, यही सर्टिफिकेट मिलेगा, यही सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नौबत ना आवे। धीरे धीरे 50 वर्ष से ऊपर के जब हो जाइए, हमेशा मैं कहता हूँ 50 वर्ष से ऊपर के जब हो जाइए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो धीरे धीरे वन की तरफ याद कीजिए। वन माने क्या होता है? अपनी जिम्मेवारी धीरे धीरे परिवार को देने लगी। वन माने जंगल में जाने की बात नहीं करें कि जहां पर सिंह का जंगल हो जाकर गुफा में बैठे रहिए। ये वन माने नहीं, शांति का वन, परोपकार का वन, दया का वन, सरलता का वन, सहजता का वन, कोमलता का वन, त्याग का वन, वैराग का वन, सदाचार का वन, सौहार्द का वन। इस वन में रहिए। वो वन में तो कभी कभी तीर्थ व्रत करने के लिए बद्रिकाश्रम चले जाइए और जहां जाना हो चले जाइए। इस वन में रहने की बात आती है। और ऐसे अगर नहीं करेंगे तो ये भी साथ आएगा तो बस लोग कहना शुरू कर देंगे। ऐसा नौबत मत आए। हमेशा मैं महानुभावों से कहा करता हूँ, अभिभावकों से कहा करता हूँ, देखिए अब हो गए 80 वर्ष के, और डांडा में अजरे में चाबी बांध कर चलते हैं। किसके लिए? किसके लिए बताइए? और वो बार बार देखेगा आपका नाती, आपका बेटे का चाबी बांध कर चलते हैं ना, अरे उसी के लिए टाइम दे रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसा नौबत ना आवे। धीरे धीरे जीमा देते जाइए। बनाना होगा बनाएगा, बिगाड़ना होगा बिगाड़ेगा। आप समझाइए, बुझाइए। जब तक हमको बनाना था उन्हें बनाया, ये होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को समझाया, बेटा देखो कभी कभी हमारे द्वारिकापुरी में तुम लोग के प्रति उलाहना आ जाती है, इस पर विचार करो। और कोई तो नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का लाडला बेटा सांब ने कहा, पिताजी तो आप कहना क्या चाहते हैं? कि बेटा मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर ये साधन होने के बाद विवेक से विचार करके ये धन को, बल को, पद को उपयोग नहीं किया जाएगा तो चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, देवता ही क्यों न हो, कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। आगे श्याम जी ने पूछा, पिताजी विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? इस विवेक भ्रष्ट होने के कारण हमारे जीवन में प्राप्त साधन जो हैं
वो हमारे द्वारा अनर्थ करा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का विवेक के भ्रष्ट होने के 5 वो दुर्गुण है जो कल व्याख्या कर चुका है, बताना नहीं है, केवल एक प्रसंग बस, कथा प्रसंग बस याद दिला देंगे। वो 5 दुर्गुण चाहे किसी में आ जाए, उनको बर्बाद होने से रुक नहीं सकते। देवराज इंद्र, एक बार आपने कथा सुना होगा महाभारत में, भागवत में, देवराज इंद्र एक बार नशे में चूर होकर के अप्सरा, तिलोत्तमा, मेनका, उर्वशी अप्सराओं का नृत्य दिख रहे थे। अचानक उसी समय बृहस्पति महाराज कहीं स्वर्गलोक में चले गए। भागवत विस्तार से कथा है। देवराज इंद्र का भी कहने का गुरु जी का ही समय था। और क्या कि देवराज इंद्र बृहस्पति जी को देकर अपना मुख मोड़ लिए। अरे वो भी गया, आ भी गए तो कम से कम दूसरों द्वारा, मंत्रियों द्वारा सत्कार सम्मान करा देना चाहता था। ऐसा नहीं कि देवराज इंद्र अपने मुख को मोड़ लिए और उस अप्सराओं के नाचों में, एक तो नशे में थे और अप्सराओं के नाचों में लीन रहे। बड़ा आदमी के साथ कोई अपमान अपराध कर देता है, उस समय से जैसा करना वैसा करता है, लेकिन लोगों से नहीं करता है। बृहस्पति जी वहीं से लौट गए। इधर जब नशा उतरा, देवराज इंद्र का, अरे गुरु जी तो नाराज हो गए। इधर दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य जी को पता चला कि देवताओं के आचार्य जो है नाराज हो गए हैं देवराज इंद्र से। जजमान चेला, अब देवलोक पर चढ़ाई करो, तुम्हारा मंगल होगा। शुक्राचार्य ने आदेश दिया, दैत्य जो है, राक्षस जो है, क्या कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। व्यक्ति वही होता है जब उसकी नैतिकता, मौलिकता कहीं भटक जाती है, तो व्यक्ति का तेज निस्तेज में परिणत हो जाता है। वही देवराज है। दैत्यों द्वारा पलायन हो गए, मारे गए, घायल होकर सब स्वर्ग लोग छोड़कर देवता लोग भाग गए और दैत्यों का साम्राज्य हो गया। मारे मारे फिरने लगे। छोटी सी गलती हुई देवराज इंद्र द्वारा, इसका परिणाम हुआ कि स्वर्ग जैसे राज को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। छोटी सी चूक। इसलिए विवेक के भ्रष्ट होने के 5 कारण है। एक तो नशा, नशा माने किसी प्रकार का नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, ये बताना नहीं है। धर्मात्मा, साक्षात धर्मराज, जिनको किसी को हम लोग प्रतोख देते हैं, उदाहरण देते हैं, ये धर्मात्मा है। सम धर्मात्मा, सम धर्म, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के कारण 14 वर्षों तक बन बन की ठोकरें खाए, जीवन में विषम परिस्थितियां आई और राज भी प्राप्त हुआ। उस राज को प्राप्त करने में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। इतना नरसंहार के बाद तो पांडवों को राज प्राप्त हुआ। इसका एकमात्र कारण जुआ। काश धर्मराज युधिष्ठिर जुआ नहीं खेले होते तो ऐसा नहीं होता। तो नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी और हिंसा, हिंसा पर कल मैं निवेदन कर चुका हूं। हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा नहीं, किसी भी प्राणियों के प्रति हमारी हिंसा की जो भावना होती है, उसका आह जो है हमारे लोगों पर उसका पड़ता है। और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। देखिए, न्याय के लिए तो न्यायालय में जाना चाहिए, लिखा भी है, उसका नाम है न्यायालय। न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन अन्याय के लिए न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति का खेत है, खलिहान है, मकान है, दलान है, दुकान है, आपने भरम में डाल करके गलत तरीका से करके 19 पास करके और उसका जमीन लिखवा लिया, उसका घर लिखवा लिया, उसका खलिहान लिखवा लिया और केस लड़ रहे हैं। अन्याय के लिए न्यायालय में मत जाइए, न्याय के लिए न्यायालय में जाइए।
इसलिए ये दुर्व्यसन दूसरों को होता है, कहीं किसी प्रकार का झगड़ालू जो चीज होता है कमा लेते हैं, केस लड़ते रहते, होगा होगा नहीं होता, क्या बिगड़ रहा है, इसका दुर्व्यसन। ये 5 अवगुण अगर जीवन में आ जाए, व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे ही रहे थे, सांब जी ने कहा पिताजी ये 5 को दुर्गुण न जीवन में आवे, अविवेक पवित्र रहे, और साधन जो हमारे पास है वो भी सुरक्षित बना रहे, इसके लिए कोई उपाय है क्या? भगवान ने कहा हाँ बेटा उपाय है। वो कौन सा उपाय है? भगवान ने कहा 7 गो सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। उन 7 सूत्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन के आचरण में अपनाना पड़ता है, और तब हमारे जीवन में 5 को दुर्गुण नहीं आते हैं। और 5 दुर्गुण जब नहीं आते हैं तब विवेक पवित्र होता है। और विवेक पवित्र जब रहता है, चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसके द्वारा कहीं हम अनर्थ नहीं करते हैं। महाराज 7 सूत्र कौन है? तो भगवान ने कहा सबसे प्रथम जीत आसनो, जीत आसनो, दूसरा जीत श्वासो, तीसरा जीत क्रोधो, चौथा जितेंद्रिय, 5वां जीत आहारो, 6वां जीत व्यवहारो, और 7वां जीत संगो। यही 7 गो सूत्रों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में दुर्गुण आने की संभावना नहीं रहती है और विवेक पवित्र आता है। इसकी व्याख्या आज मैं कर दूं 1-2 का। सबसे प्रथम है जीत आसनो, अपना आसन, आसन माने बैठक बाजी। 5 घंटा मंदिर में बैठते हैं, 4 घंटा संत के पास बैठे हैं, 2 घंटा मानस पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये सब करने के बाद अगर हम कहीं 5 मिनट भी कुसंग में बैठते हैं तो 12 घंटा का किया हुआ काम जो सब व्यर्थ हो जाता है। क्या देखते हैं आपने कभी घर में जूठा पात्र रखने वाला एक पात्र होता है, पहले तो मिट्टी का हुआ करता था, मिट्टी का घड़ा होता था, अब तो दूसरा ही कुछ होता होगा जूठ पात्र जो रखने के लिए। एगो जूठ घड़ा जो होता था, जितने घड़ा को स्पर्श करता उसको अशुद्ध कर देते, उतने को, अब समझ लीजिए, लेकिन उसको शुद्ध करने की क्षमता नहीं। तो हम बहुत देरों तक सब कुछ करते हैं, लोगों का नियम है। अभी छठ आ रहा है ना, छठ में लोग बहुत इसी समय से अपने दिनचर्या को बदलना शुरू कर दिया है। आई बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो चाहूंगा हमेशा हमेशा के लिए 365 दिन के लिए आप अपने दिनचर्या को पवित्र कर दीजिए। अच्छी बात है। नवरात्र के समय आता है, उसमें भी लोग 1-2 दिन पहले से दिनचर्या को पवित्र करते हैं, उन्हें चाहिए। शिवरात्रि का समय आता है, उसमें भी लोग थोड़ी समय दिनचर्या को बदल देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो आपकी दिनचर्याएं जो भटक जाती है, जिसको उल्टा खाने का, उल्टा पीने का, उल्टा बैठने का, उल्टा रहने का जो है, अगर ऐसा सुधार नहीं होता है तो कोई भी पूजा पाठ करने का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता। ये तो काम उसी तरह से हुआ जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह जग करके 4 बजे और पैदल चला गया बक्सर कांवर लेकर के कि गंगा जल लेकर के आएंगे और उसी से सूर्य नारायण को अर्घ छठ में देंगे। अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा की भावना थी, आप चले गए कांवर लेकर के और जल लेकर के आया। आपने जल लेकर के आया और समझिए जाने में भी कम से कम 12 घंटा 18 घंटा जो भी लगता होगा लगेगा। कितनी आप सुबह जग गए और यहाँ आने के बाद उसमें कहीं 1 बूंद कहीं मदिरा तक खा दीजिए, क्या वो पूजा लायक रह जाएगा? अर्घ लायक रह जाएगा? नहीं रहेगा। ठीक वही बात है, हमारे द्वारा बहुत समय तक सब कुछ किया जाता है, लेकिन दिनचर्या संगत आहार व्यवहार रूपी में मदिरा अगर टपका देते हैं गलत चीजों का तो कोई मतलब नहीं होता। जीत आसनो, अपना आसन, अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। बैठकबाजी का इतना बड़ा महत्व है
कि अगर हमारा बैठकबाजी अशुद्ध हो जाती है, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता है। महाभारत संग्राम हो चुका था, पांडव लोग महाभारत संग्राम में विजय को प्राप्त करके राज्य लोग भी हो गया था पांडवों का। भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाणासैया पर कुरुक्षेत्र में पड़े हुए थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए जाने की तैयारी में थे। भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से कहा, पांडव कुरुवंश के सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, चलकर उनसे धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, कूटनीति, परिवार नीति की बात शिक्षा ले। पांडव लोग कुरुक्षेत्र में गए। कुरुक्षेत्र में जाने के बाद भीष्माचार्य ने समाज नीति की बात कहा, कूटनीति की बात कहा, परिवार नीति की बात कहा, राजनीति की बात कहा, कूटनीति की बात कहा और उपदेश देते देते कहे, बेटा पांडव, व्यक्ति को कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म करने के बाद भी अगर हमें नहीं सफलता मिलती है, फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या कर्म का मतलब है जब कर्म करने से सफलता नहीं मिलती है। अच्छा ये बताइए, आपको सर्दी बुखार खांसी हुआ हो, कहीं दवा आप खा रहे हैं और दवा खाने से कहीं सर्दी खांसी बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या सल्फास की गोली खाएंगे, कैलोरी का शीशी पिएंगे? बताइए। नहीं, चाहे सर्दी खांसी बुखार नहीं भी ठीक होता हो तो दवा ही खाएंगे, दवा बदल करके खाएंगे, लेकिन सल्फास की गोली नहीं खाएंगे, कैलोरी का शीशी नहीं पिएंगे। ठीक वही बात है, हमारे कर्म करने से अगर हमें नहीं भी वैसी रिवेट और रिटर्निंग प्राप्त होती है, फिर भी कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी जननी है, कर्म ही हमारा भाई है, कर्म ही हमारा माता है, कर्म ही हमारा पिता है, कर्म ही हमारा स्वर्ग है और कर्म ही हमारा सुख है और कर्म ही हमारा मोक्ष है। अतः कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आगे भीष्माचार्य उपदेश दे, बेटा व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी जी बगल में खड़ी थी, भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे। अचानक द्रौपदी को अपनी घटनाओं पर याद आ गया। आज बाबा लंबी चौड़ी फिलॉसफी दे रहे हैं, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। यही दादा भीष्माचार्य है, ये कोई समान नहीं। इसमें दुर्योधन द्वारा ललकारा जा रहा था, दुशासन द्वारा मुझे अपने ही सभा में और मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, मुझे वस्त्राभाव में यानी निर्वस्त्र किया जा रहा था। एक बार दादा भीष्माचार्य डांट दिए होते, खबरदार दुर्योधन, ऐसा अगर होगा तो मेरे से कोई अपने आप में खतरनाक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। एक बार हमने उठा करके इशारा कर दिए होते कि अगर ऐसा होता है तो मेरे से कुछ खराब नहीं होगा। मजाल थी दुर्योधन की, दुशासन की? नहीं, उस सभा में थे भीष्माचार्य जी, द्रौपदी पुकारा रही, दादाजी आखिर क्या हो रहा है? अपने ही सभा में अपने बहू को इस तरह से निर्वस्त्र किया जा रहा है, वस्त्राभाव में किया जा रहा है। यहाँ पर पांडव लोग हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, आप है, कृपाचार्य है, भीष्मा द्रोणाचार्य है, सब लोग हैं। ये क्या हो रहा है? कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। द्रौपदी ने कहा नहीं, उस घटना को याद करके कि आज बाबा बाणसैया पर पड़े हैं तो उच्च कोटि के दर्शन शास्त्र की बात बोल रहे हैं। उस समय इनका बुद्धि कहाँ चला गया था, कहाँ बुद्धि चला गया था, कहाँ ज्ञान चला गया था? ये याद करके हंस दिया, मन मुस्का दिया। भीष्माचार्य इसी तरह बाणसैया पर पड़े हुए थे। अचानक भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी हंस रही है, भीष्माचार्य अवाक हो गए, आश्चर्य हो गए। अरे भीष्माचार्य जब बोलता है तो देवता भी कान खोल के सुनते हैं।
आज 58 दिनों से मैं बाण सैया पर पड़ा हूं। 58 दिनों से मैंने जल भी नहीं पान सेवन किया है, भोजन भी सेवन नहीं किया है। इसी तरह मैं वायु का जीवन जी रहा हूं और मैं उपदेश दे रहा हूं और द्रौपदी हंस रही है। क्या बात है? भीष्माचार्य का बेटी द्रौपदी किधर आओ। बाबा क्या? अरे बेटी, मैं उपदेश दे रहा हूं और तुम हंस रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने विचार किया अगर कोई बात कह देंगे मरने का समय है तो उस बातों को लेकर के मर जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। बाबा कोई बात नहीं, इसी तरह हंसी आगे हमको। नहीं नहीं बेटी, बड़े घर की बहू जो होती है, बड़े घर की स्त्री जो होती है, पढ़ी लिखी नारी जो होती है, उसके हर व्यवहारों में रहस्य होता है। तुमको तो बताना पड़ेगा, आखिर तुमने हंसा क्यों? नहीं बाबा कोई बात नहीं, इसी तरह हंसी आ गई। विश्वाचार्य की बेटी सुनो, अगर तुम अपने हंसी का कारण नहीं बताओगी तो विश्वाचार्य को तुम्हारे हंसी के कारण जानने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा हमें कष्ट में संकट में मत डालो, बताओ तुमने हंसा क्या? तब द्रौपदी ने कहा बाबा हंसी तो हम किस लिए आ गई? अभी मेरे पतिदेव पांडवों का उपदेश दे रहे थे, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए दिखना नहीं चाहिए और पापी व्यक्ति की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो आपने पाप तो नहीं किया है कि मैं जानती हूं, अपने ठीक ब्रह्मचारी है, आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है, पापी की आपने सहायता किया है। आप नारदी होते तो ऐसा अनर्थ नहीं होता और पांडवों के साथ वैसा अनर्थ नहीं होता। तो आपने पाप होते हुए देखा क्यों और पापी की आपने सहायता क्यों किया और आज ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हैं? भीष्माचार्य जी रोने लगे, बेटी मेरे अपराधों को क्षमा करो। आज वही पापी ये भीष्माचार्य है जो 58 दिनों से बाण पर पड़ा हुआ है। मैं पाप नहीं किया हूं ये मैं जानता हूं और इस शरीर की बात नहीं। भीष्माचार्य कहते हैं मैं 125 जन्मों तक कोई मैंने पाप नहीं किया है ये मैं जानता हूं। 125 जन्मों तक कोई मैंने पाप नहीं किया है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हूं। एक मैंने पापी का साथ दिया, पापी के पास रहा। इसका मुख्य कारण है कि पापी के साथ रहने के कारण मेरी बुद्धि मारी गई। द्रौपदी ने कहा आप रहे क्यों? अभी आप कह रहे थे आप करना नहीं चाहिए, पापी का साथ नहीं देना चाहिए, आप रहे क्यों? भीष्माचार्य का बेटी इसका भी कारण है, मैंने पापी का अन्न खाया था और पापी के अन्न खाने के कारण मैं चाह करके भी अलग नहीं हो गया। इतना बड़ा उठन बैठन का महत्व होता है जब भीष्माचार्य जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब पापी के साथ रहने के कारण पाप होते हुए देखे लेकिन पाप को रोक नहीं पाए, अन्याय होते हुए देखे लेकिन अन्याय को रोक नहीं पाए, तो हम और अब क्या करेंगे? इसलिए मानव जीवन में बताया गया है कि 7 सूत्रों को जीवन में अपनाना चाहिए। जीत आसनों, अपना बैठकबाजी जो होना चाहिए, उठन बैठन जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। जीत आसनों। एक और उदाहरण मैं दे दूं, कभी आपने सुना हो और आपके समय जो कथा अंतराल हमारा 6 बजे है, 6 बजे में समाप्त हो, तो एक और उदाहरण मैं दे दूं। आपने अर्जुन का नाम सुना हो, हनुमान जी का भी नाम आपने सुना होगा, नहीं होंगे। एक बार हनुमान जी और अर्जुन ये दोनों तीर्थ यात्रा निकल गए। इससे अलग अलग गांवों से आप लोग जग में आए हुए हैं, यहाँ सबका एक मिलन हो गया। अर्जुन और हनुमान जी दोनों तीर्थ यात्रा में निकले। अब जाते जाते संयोग से एक जगह ऐसा हुआ कि पहले से अर्जुन उस यात्रा में एक सुंदर वाटिका में उपवन में अपना डेरा डाल दिया, मध्याह्न काल के अपने पूजा पाठ यजन करने के लिए। संयोग से बगल में हनुमान जी भी अपना उसी उपवन वाटिका में डेरा डाल दिया। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, पूजा करते,
मध्याह्न काल का समय था, जैसे कैसे सुबह में आपकी पूजा भगवान का करते हैं। अर्जुन पूजा कर रहे थे, और पूजा जब कर रहे थे तो पूजा समय पुष्प तुलसी का अभाव था। उस वाटिका में देखे पुष्प तुलसी तो है कि उसका मालिक नहीं है। इसके व्यवस्था में पुष्प और तुलसी पत्र दिया जाता है, बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है। कुछ देरों तक तो प्रतीक्षा की अर्जुन, नहीं जब माली आए तो सोचे चलो मैं तोड़ लेता हूं और बाद में जो आएंगे तो कुछ दे दिया जाएगा। पुष्प और तुलसी को तोड़ करके अर्जुन जब ही लेकर चलने लगे पूजा करने के लिए, हनुमान जी महाराज बगल ही किसी झाड़ी में बैठे थे। भले आदमी, किससे पूछ करके तुमने पुष्प और तुलसी को तोड़ा? कि महाराज मैं प्रतीक्षा में तो था लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़ा। पूजा के समय अतिक्रमण हो रहा था, बीत रहा था, तो मैं अपने अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की पूजा में व्यतिक्रमण न हो, इसके लिए मैंने पुष्प तोड़ दिया, जो आएगा माली दे देंगे। और इतना बात सुनते ही हनुमान जी महाराज आग बबूला हुए। ए भले आदमी, कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, वो कब का अखिल ब्रह्मांड नायक है? बचपन में जाकर घर घर में माखन दही लूट कर खा जाता था। कभी किसी का चील चुराया तो कभी दही चुराया तो कभी का चीते चुरा लिया। वो कब का अखिल ब्रह्मांड नायक है? वो कभी का अखिल ब्रह्मांड नायक नहीं है। अर्जुन कहते तो कौन अखिल ब्रह्मांड नायक है? एक राजाधिराज महाराज श्री राम। हनुमान जी वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, समझ लोगों के नायक वो है। अर्जुन नहीं नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण है। हनुमान जी कहते अखिल ब्रह्मांड नायक राम है। अर्जुन ने पूछा आखिर आपके राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक का कौन सा काम किए बता दीजिए, कौन सा काम किए? हनुमान जी कहा समुद्र में पुल बांधा। समुद्र में पुल बांधे, गौतम नारी का उद्धार किया, जनकपुर में जाकर के धनुष तोड़े। अर्जुन के ऐसा ऐसा पुल बांधना होता तो हमारे भगवान एक बार में अनुसंधान करके गांधी पर्वत से बाण मार देते और उसका पुल बन जाता। इतने बांदर भालुओं को लेकर के एक पुल बांधा गया था। बहुत कहते हैं पुल बांधना, कितने बांदर भालुओं को परेशान किया गया। वैसे पुल को तो मैं एक बार में अपने धनुष द्वारा बांध देता। हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे लोगों को पुरुष पुल पर चढ़ना था नहीं, जैसा पुल था वैसा मैं बांध देता। तो ठीक है चलिए दिखा दीजिए। तो चलिए तो चलिए, अब हो गया अपने आप कहा सुन। अब हनुमान जी और अर्जुन, हनुमान जी ने कहा कि अगर आप वैसा पुल बना देंगे तो मैं उसको तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। तो ठीक है चलिए। हनुमान जी और अर्जुन दोनों समुद्र के किनारा पर चले गए और समुद्र किनारा जान करके अर्जुन ने कहा हे प्रभु मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं है, प्रार्थना की, मैंने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं है, आपने दिया तो हमें अपना शिष्य भी बना लिया। महाभारत संग्राम में आपने कृपा भी किया, समय से आप संरक्षण करते रहे, लेकिन मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। आज मैं मांगता हूं कि जैसा त्रेता युग में राम द्वारा पुल बना था वैसा ही पुल मेरे बाणों द्वारा बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अनुसंधान करके अर्जुन बाण छोड़े, आज सही में जैसा त्रेता युग में पुल था वैसा पुल बन करके समुद्र में तैयार है। अब तो हनुमान जी कहे सही में इसके भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक वैसा पुल बना दिया। अब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हे प्रभु आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन ही जानकी। जानकी माता ने तो अष्ट सिद्धियों को दे दिया है, निधियों को दे दिया है, आज लोग तो सिद्धि कर रहा है, ये करने का चीज है। हनुमान जी क्या कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये देना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है।
हमारे कर्मों से सत्कर्मों से मिल जाता है। आप भोजन करेंगे भूख समाप्त हो जाएगी, आप जल पिएंगे प्यास समाप्त हो जाएगी। तो आज सिद्धियों के लिए अब कितने लोग बहुत प्रकार की तपस्या बताइए, साधारण एक सिद्धि के लिए पूरा जीवन बिता दिया। काहे के लिए? तो 100 ग्राम किशमिश बनाने के लिए महाराज जी तो किशमिश बरसा देते हैं। कितना? 2-4 क्विंटल। हम तो नहीं सकते। महाराज जी कहीं से कोई वस्तु मंगा देते हैं, कहीं से मिठाई मंगा देते हैं। अरे जीवन का आधा समय बिता दिया एक साधारण संसारिक व्यवसायों के लिए, उसे तो मजदूरी करके अधिक अपने आप में सामान मंगाया जा सकता है। 2-4 दिन 5 दिन मजदूरी करके और उससे खरीद किशमिश काजू मिठाई मंगा दिया सकता है। कौन बड़ी बात है? समय नहीं है। एक थोड़ा सा व्यवहारिक और बात कथा सुना दूं, तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में एक कथा को समझाने के लिए 5 कथा और बताना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। ये काशी नरेश के नाम सुने अभी भी नहीं? ये पहले के काशी नरेश, वो काशी नरेश पहले के जो थे, एक बार उनके यहाँ बाम मार के सिद्धि करने वाले कोई संत आए, और बाम मार सिद्धि करने वाले संत जब आए, क्योंकि अभी तक तुमने जो कुछ भी पूजा पाठ किया अपने गुरु द्वारा, मतलब क्या प्राप्त तुमको हुआ? कि गुरु जी प्राप्त तो नहीं हुआ कुछ। गायत्री मंत्र का जप करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि सुनो, मैं रात भर 12 घंटा में तुम्हें सिद्धि करा करके और तुम्हें अपने इष्ट आराध द्वारा जो चाहोगे वो मैं प्राप्त करा दूंगा। सबको चाहिए, कैसे भी होड़ लगा हुआ है। अभी पत्र पत्रिकाओं में टेलीविजन पर देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कहीं वहां शिविर, कहीं वहां शिविर, कहीं वहां शिविर। और बताइए, ये भारत सरकार जो है इतना पढ़ा करके लिखा करके ये बड़े बड़े मेधावी छात्रों को डॉक्टर बना रहा है, MD MBBS और क्या क्या बना रहा है। और बताइए, कोई कुछ चादर ओढ़ाने से, कोई चुटकी बजाने से, कोई पुर्जा निकालने से अब सब रोगे ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरी के हॉस्पिटल सब बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है? सब उसी करने से होने वाला है, बंद कर दीजिए। कोई मतलब होता है? एक मतलब होता है जी? अब सभी प्रकार के भूत प्रेत सब ठीक हो जाए अपने आप में, तो क्या जरूरत है? अब सब कुछ बताने ही वाले हैं। इतना सरकार द्वारा अनेक प्रकार के खुफिया विभाग का कौन कौन विभाग जो रखा गया है, सब विभाग को बंद कर दीजिए। इन्हीं लोग बुलाइए और सारा दुनिया के काम यही लोग बता देंगे। ऐसे ऐसे लोग अपने आप में, अरे जादूगरी विद्या है भाई, एक कुछ अपने आप में भी चमत्कार दिखा दिया। नहीं तो मैं सही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा बात है तो सरकार की बात समझ नहीं आती है। सरकार के नीलों को रख लेना चाहिए। अभी कितने कर्मचारियों को बहाली करना पड़ता है, एक ही लोग हमें पूरे दुनिया के देश के बात सब बता देंगे। कहाँ आतंकवादी छिपा है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर खाद्यान्न है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है, सब बता देते। अब कोई अपने आप कोई दवा की आवश्यकता नहीं, जितना दवा का अपना खोला गया है, जितने डॉक्टर है, किसी को आवश्यकता ही नहीं, सब लोग ठीक कर देते। नहीं नहीं, ये जादूगरी विद्या जो है ये दिखाने के लिए है अपने आप में। कभी हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो देखते कभी तो कॉलेज में आया करते थे जादू दिखाने वाले आते थे, तो क्या करता था? अब मुंह में से गड्डी निकालने लगता था, मुंह में से नोट निकालता, कहीं और कुछ निकाल देता, और जेब ही निकाल करके अब 5 रुपये बाबू, 5 रुपया बाबू, 1 रुपया, रे भले आदमी तो नोट का गड्डी निकाल दिया, पैसा क्यों मांग रहे? कहते देखिए तो केवल दिखाने के लिए है, एक काम का चीज नहीं है। ये क्या मतलब होता है जी? ये क्या मतलब होता है? एक केवल दिखाने के लिए अपने आप विचार को, अरे ऐसे भी अच्छे लोग कोई होंगे, 100 वो बात कहेगा, एक भी बात तो सत्य हो ही जाएगा। ये कौन बड़ी बात है? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जादूगरी विद्या जो है, ये जादूगरी विद्या ही अपने आप है, ये चमक विद्या है, ठीक है, इसको मैंने कहता नहीं हूं, ये विद्या है, जादूगरी विद्या है, चमत्कारी विद्या है, ये है अपने आप में। लेकिन अब इसके द्वारा सारा दुनिया का नियंत्रण कर दिया जाए, वही व्यक्ति नियामक हो जाए, क्या दुनिया में और किसी संस्थान को बनाने की जरूरत है? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई विद्यार्थी पढ़े मत करे, अब जाए चिट्ठी निकालिए, वो सब अपने पास हो जाएगा, ऐसे ही काम चलेगा? क्या मतलब होता है? और काशी नरेश कहा जो आए, बामार्गी गए, मैं 12 घंटा में आपको मैं अपने आराध्या से बात करा दूंगा। ठीक है महाराज,
शमशान में ले गए निर्वस्त्र करके, और जो उनकी क्रियाएं जो होती है शमशान पर खोपड़ी में जो उसको बनाना सो करना जैसे करने का प्रक्रिया होती है। अब सही में 12 रात भर जो अपने आप में सायंकाल से लगा 4 बजे तक वो उनकी जो इष्ट अपने आप विद्या है, बर मांगो बर मांगो बर मांगो, आवाज आने लगा। वो भी राजा साहब हैरान हो गए। इतना दिन तक हमने गायत्री का जप किया, त्रिकाल संध्या किया, और ऐसा नहीं, ये तो आश्चर्य हो गया। मांगो जो मांगना है। राजा साहब ने कहा, काशी नरेश ने कहा, देखिए मैं मांगूंगा, लेकिन जिससे मांगना है उसको थोड़ा समय दर्शन करना चाहता हूं। कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नेकी में बदी मत करो, तुमको जो मांगना है सो मांगो। क्या ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि नहीं मैं सामने तुम्हारा नहीं आऊंगा, सामने नहीं आऊंगा, तुम्हारे कैसे मैं मांगूंगा, क्योंकि इसलिए सामने नहीं आऊंगा कि तुम्हारे द्वारा गायत्री मंत्र जो जप किया गया है, इस गायत्री मंत्र के तेज से मैं जल जाऊंगा, इस सामने मैं नहीं आ सकता हूं। अब काशी नरेश कहे कि जो हमको कुछ नहीं अनुभव हो रहा है, हमारे इस गायत्री मंत्र के तेज से इनका इष्ट ही जल जा रहा है, ऐसा इसका क्या मतलब और उसका देने का क्या मतलब। सारा पूजा पाठ का सामान जो फेंक फाक करके उन्हें प्रसाद मार्ग में लाग गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, ये जादूगरी विद्या जो है एक कुछ समय के लिए तो होता है, लेकिन ये बहुत कुछ होता नहीं, बहुत कुछ नहीं होता। इसलिए मानव जीवन में ये चमत्कारी विद्या ये अल्प समय के लिए, आपको कुछ समय के लिए तो होती है, लेकिन इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता। तो हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी ने सिद्धि नहीं किया, उनको प्राप्त हो गया, सिद्धि नहीं प्राप्त की, उनको प्राप्त हो गया। नवनिधि के दाता सब अरिमा गरिमा सिद्ध बसित इत्यादि ये सिद्धियां ऐसे उनको प्राप्त हो गया। कहीं प्रभु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? मैं मांग रहा हूं कि अर्जुन द्वारा जो पुल बनाया गया है, ये पुल जब उस पुल पर मैं चढ़ूं ये टूट जाए, टूट जाए। भगवान भी थोड़ी सी, ये दोनों मेरा भक्त ही है। एक अभी है अर्जुन जो है, जे ही हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप को ध्यान करके पुल पर जब चढ़ा, अर्जुन प्रार्थना करते हे प्रभु आज तक से मैंने कुछ मांगा नहीं है, हे हनुमान जब चढ़े तो मेरा पुल नहीं टूटना चाहिए। हनुमान जी करके मैं चढ़ूं तो पुल टूट जाना चाहिए। इधर श्री कृष्ण अर्जुन जप रहे हैं, इधर राम राम जो है हनुमान जी जप रहे हैं। जे ही हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप को ध्यान करके पुल पर जब चढ़ा तो पुल थोड़ी सी डगमगाने लगा, डगमगाने लगा। उसी समय अर्जुन ध्यान के प्रभु आज प्रतिष्ठा मेरी दाव पर लगी हुई है। और दूसरी बार जे ही हनुमान जी ने उस पुल पर अपना बल आजमाया, अब पुल थोड़ी सी अपने आप धसा और भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर कहते हैं हे हनुमान हे अर्जुन, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों ने खान पान और बैठकबाजी तुम्हारा अशुद्ध है, इसी के चलते ऐसा तुम्हारे में भेद हुआ। तुमने एक बेटी बेचने वाले का अन्न खा लिया, एक ने माता पिता को कष्ट और अपमान करने वाला का अन्न खा लिया, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा हुआ। तुम्हारे बैठकबाजी का दोष है, न कि अपने आप में राम में और कृष्ण में अंतर है। एक बैठकबाजी का होता है जब हनुमान और अर्जुन में भी जब ऐसा बुद्धि हो सकती है तो हम और आप कौन हो सकते हैं। अतः हम पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन हमारा बैठकबाजी जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। अन्यथा कुसंग होता है, बैठकबाजी ठीक नहीं होती है तो बड़े बड़े लोगों को भी बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी हमारे दुर्दाना स्वामी जी कथा सुना रहे थे, कई कई जैसा तो पवित्र भावना किसी का हो ही नहीं सकता है, लेकिन मंथरा की बैठकबाजी के चलते राम जैसे भी अपने आप ईश्वर को, राम जैसे पुत्र को भी कई कई ने वनवास भेजने का अपने आप जो दुस्साहस किया, कई मंथरा की बैठकबाजी के कारण ही हुआ। कई मंथरा की बैठकबाजी में षड्यंत्र में नहीं फंसी होती, काश ऐसा कई द्वारा नहीं होता। अतः जीवन में
हमारा विवेक पवित्र हो, इसके लिए 7 सूत्रों को होना चाहिए। वो 7 सूत्रों में सबसे प्रथम की व्याख्या मैंने किया, जीतासनो, अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। दूसरी व्याख्या कल से मैं करूंगा, जीतासनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग हो। इसकी व्याख्या जैसे अनुकूलता होगी वैसे मैं करूंगा। और इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा के जैसे। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में, बरसन लगे यगारो, आग लगे आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभास वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादिगिरजायत। श्रीसते लक्ष्मी शवतनया पौरात्रे पार्श्वे, नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईशनिकाला मुमयि घाण, सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।